जंगल के ठग और बादशाह का इंसाफ। बहुत पुराने जमाने की बात है। उन दिनों शहरों को जोड़ने वाली सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरती थीं। इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़, घुमावदार कच्चे रास्ते और चारों ओर सन्नाटा फैला रहता था। व्यापारी और मुसाफिर अपने माल के साथ काफिलों में सफर करते थे, क्योंकि अकेले जाना बहुत खतरनाक माना जाता था। इसी जंगल में एक कुख्यात ठग रहता था, जिसका नाम जहराल खान था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 3 और साथी थे। काला देव, जो ताकतवर और डरावना दिखता था, नन्हा चालाक, जो छोटा होने के बावजूद बहुत फुर्तीला था, और लंगड़ा सलीम, जो लाठी के सहारे चलता था मगर दिमाग से बहुत तेज था। ये चारों मिलकर जंगल में लूटपाट करते थे। उनका ठिकाना जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में था। दिन में वे छिपे रहते और शाम होते ही काफिलों पर नजर रखते। जहराल खान हर बार नई चाल चलता। कभी वो घायल मुसाफिर बन जाता, कभी साधु का भेष धर लेता और कभी टूटी हुई गाड़ी दिखाकर मदद मांगता। जैसे ही कोई काफिला रुकता, बाकी तीनों साथी झाड़ियों से निकल आते। काला देव अपनी भारी आवाज से डराता, नन्हा चालाक सामान उठाने लगता और लंगड़ा सलीम लाठी दिखाकर धमकाता। डर के मारे व्यापारी अपना सोना, सिक्के और माल छोड़कर जान बचाकर भाग जाते। कुछ ही समय में कई काफिले लुट चुके थे। जंगल का रास्ता बदनाम हो गया, लोग सफर करने से डरने लगे। बाजारों में सन्नाटा छा गया और व्यापार ठप होने लगा। आखिरकार ये खबर राज्य के न्यायप्रिय शासक बादशाह फिरोज शाह तक पहुंची। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा को डराने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बादशाह ने एक चाल चली। उन्होंने अपने चुने हुए सिपाहियों को व्यापारी के भेष में भेजा और एक बड़ा काफिला तैयार करवाया, जिसमें जानबूझकर कीमती सामान रखा गया। ये काफिला उसी जंगल के रास्ते भेजा गया। जैसे ही जहराल खान ने काफिले को देखा, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने घायल बनने का नाटक किया और रास्ते में बैठ गया। काफिला रुका, तभी चारों ठग हमला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। अचानक व्यापारियों ने तलवारें निकाल ली। वे सब बादशाह के सिपाही थे। चारों ठग घबरा गए। जहराल खान भागने लगा। लंगड़ा सलीम फिसल कर गिर पड़ा। नन्हा चालाक पेड़ से टकरा गया और काला देव सिपाहियों के हाथों पकड़ा गया। थोड़ी ही देर में चारों ठग जंजीरों में जकड़ लिए गए। उन्हें दरबार में पेश किया गया। बादशाह फिरोज शाह ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने निर्दोष लोगों को लूटा और डर फैलाया। जहराल खान ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। बादशाह ने उन्हें कठोर दंड दिया ताकि फिर कोई इस रास्ते पर ना चले। साथ ही जंगल के रास्तों को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया। इसके बाद काफिले फिर से निडर होकर सफर करने लगे और राज्य में शांति लौट आई। शिक्षा, धोखा और अत्याचार चाहे जितने चालाक हों, उनका अंत हमेशा इंसाफ के हाथों ही होता है।